अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो हमारी खसूसी ट्रांसमिशन चल रही है उसमें अपने नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। और आज जिस हलके के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं वो हलका NA 143 है, सहीवाल का। सबसे पहले इस हलके के हवाले से हम अपने सीनियर तज्ज़ियाकार शराज अवैसी साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड बताएं कि हलका 143 में इससे पहले कौन कौन से जो कैंडिडेट्स थे जो मुंतखब हुए थे और जो इलेक्शन नहीं जीत सके थे, उनके हवाले से जानेंगे। और उसके बाद जो अब ये ज़िमनी इलेक्शन उस हलके में होने जा रहा है उस हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है सर। माशाल्लाह पिछले जो हमारे प्रोग्राम हैं हमारी जो ऑडियंस है वो भी बड़े माशाल्लाह पसंद कर रही है और उन तक बड़े अवेयरनेस का मैसेज जा रहा है। जी जी, क्या कहेंगे, ऐसा ही है या? बिल्कुल गिलानी साहब, जब हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया NA 185 डेरा गाजी खान से, तो मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि जिन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन मुतवक्को हैं हमें वहाँ से लोगों की कॉल्स आई, राब्ते कर रहे हैं कि आप हमारे हलके पे बात करें, हमारे हलके की जो बैकग्राउंड उस समय आगाह करें और हमारे हलकों में आगे क्या होने जा रहा है उस हवाले से भी हमें और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके बाद जो 2-3 हल्के किए एक शानदार रिस्पांस किया। और मैं अल्लाह के हजूर मैं यानी कि शुक्राना के कलमात अदा करूँगा कि रब्बे करीम ने हमारे जो प्रोग्राम को एक मकबूलियत दी जिसकी वजह से लोग हमारे तो मुतवज्जे भी हो और जो व्यूअरशिप है वो एक अच्छा रिस्पांस दे रही है हमारे प्रोग्राम्स को। अच्छा, ये बताइएगा हलका 143 सहीवाल का है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जरा बताएं हमारे नाज़रीन को। ये बड़ा दिलचस्प और बड़ा शानदार हलका है सहीवाल का। पहले 2024 से पहले सहीवाल ये चीचा वतन से 2 हलकों पे ना ये हलका मुश्तमिल था, बाद में ये एक हलका होगा। अच्छा, 2002 में यहाँ से काम है सरदार फारूक अहमद खान लगारी। आप हैरान हुए होंगे कि उनका इस हलके से क्या ताल्लुक, वो तो डेरा गाजी खान से थे, लेकिन यहाँ पे थे ये नुमान अहमद लंगड़ियाल जो कि साहब कमिश्नर रह चुके हैं। उनके वालिद साहब के बड़े करीबी दोस्त थे फारूक अहमद खान लगारी। उनकी दावत पर उन्होंने यहाँ से नेशनल अलायंस की टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया था और कामयाबी हासिल की थी। लेकिन चूंकि वो डेरा गाजी खान से मुंतखब हुए थे तो उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिया। 2003 में यहाँ ज़िमनी इलेक्शन हुआ और जो इनसे काफ लीग की टिकट पर हारे थे सईद अहमद चौधरी, वो इलेक्शन उन्होंने विन किया 2003 में। 2008 में आए तो नुमान अहमद लंगड़ियाल कामयाब है काफ लीग की टिकट पर। और 2013 में यहाँ से नून लीग जो कि इस हल्के में काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक रखती है, चौधरी मुनीर अजहर कामयाब हुए 2013 में। 2018 में जो इस हल्के की गेम थी बिल्कुल पलट गई। PTI की जो वेव थी जो असरअंदाज हुई उसने इस हल्के को हिट किया और यहाँ से राय मुर्तज़ा इकबाल, ये राय हसन नवाज़ के भतीजी हैं। राय हसन नवाज़ 2018 में किसी वजह से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पा सकते थे, ना अहलियत थी, तो वो अपने भतीजे को आगे लेकर आए और उन्होंने यहाँ PTI की टिकट पर बड़े भारी अक्षर से कामयाबी हासिल की। 2024 में राय हसन नवाज को कोई मुश्किल दरपेश नहीं थी। उन्होंने PTI को, आपको पता ज़ेर ताब थी, तो आज़ाद ऐसे से PTI की हिमायत से हिस्सा लिया और एक अच्छी लीड से उन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की। लेकिन 9 मई के मुकदमात में वो भी मुलवस निकले और उनको नाअहल करार दे दिया गया, तो इसकी वजह से यहाँ पर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। अच्छा, इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, ज़िमनी इलेक्शन जैसे होने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जैसे हल्का 185, 149 के हवाले से हमने बात की, 150, हल्का 143 सहीवाल के हवाले से आपको क्या लगता है कि इस ज़िमनी इलेक्शन में किस पार्टी को जो है वो अवाम पसंद करेगी, चुनेगी, अपना मुंतखब करेगी? सर, अभी तक जो पाकिस्तान के सागे वेव है वो अपनी ताकत रखती है, उसको किसी भी तौर डैमेज नहीं किया जा सकता। तमाम तर कोशिशों के बावजूद अगर देखा जाए तो राय हसन नवाज नायल हो गए, लेकिन उनके बेटे राय इकबाल गालबन उन्होंने कैंपेन का आगाज़ किया हुआ है और उस फैमिली से यही उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे और वो अपनी कैंपेन को लेकर बड़े पूरे एतमाद हैं। यहाँ पे जो एक चीज़ काउंट करती है वो है पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से टिकट का फैसला। ठीक है, 3-4 तगड़े उम्मीदवारों ने यहाँ टिकट के लिए दरख्वास्त दी हुई है पाकिस्तान मुस्लिम नून को। अब उसमें कई चीज़ें काउंट होती हैं। टिकट का दुरुस्त फैसला इन इंतखाबात में एक अच्छे मुकाबले का एक फ़ज़ा बनाएगी। नून लीग की तरफ से टिकट का कोई भी गलत फैसला इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन का फैसला कर देगी कि कौन सी पार्टी जो है वो इलेक्शन जीतने जा रही है। क्या लगता है आपको, मुस्लिम लीग नून, इस वक्त तो हुकूमत में मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या लगता है कि किस कैंडिडेट को, आपका तज्जिया क्या कहता है कि वो प्रेफर करेंगे टिकट्स के हवाले से? सर, नून लीग की तरफ से नुमान अहमद लंगड़ियाल जो पहले काफ लीग की तरफ से, नुमान अहमद लंगड़ियाल के बारे में बात बताऊँ, इनके एक भाई चेयरमैन FBR भी हैं, तो इनको इस लिहाज से भी ना बड़ी सपोर्ट हासिल है, फेवरेट है। उसके बाद चौधरी तुफैल अहमद जट जो कि 2 दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लिए नून लीग 2018-2024, लेकिन हार गए, जीत नहीं पाए। उसके बाद एक तीसरे अहम उम्मीदवार है चौधरी मुनीर अजहर जो कि 2013 में इन इंतखाबात में इस हल्के से इलेक्शन में हिस्सा लेकर बाकायदा MNA मुंतखब हो चुके हैं।
लेकिन उनको पार्टी ने 2018 और 2024 में टिकट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये हल्का एक हो चुका था, तो इस हल्के की डायनामिक्स ऐसी थी कि चौधरी तुफैल जट को इस हल्के में लाया गया। लेकिन 2018 और 2024 में, 2018 में ज़रा छुपे अंदाज में और 2024 में खुले डुले अंदाज में चौधरी मुनीर अजहर ने चौधरी तुफैल जट की मुखालफत की, पार्टी का टिकट होल्डर होने के बावजूद, जिसकी वजह से चौधरी तुफैल जट को धचका पहुंचा और वो इलेक्शन नहीं जीत पाए। लेकिन इस दफ़ा चौधरी मुनीर अजहर और चौधरी तुफैल जट, ये मैं बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ, अगर चौधरी तुफैल जट और चौधरी मुनीर अजहर आपस में अजीज़ भी हैं, अगर इनकी सुलह हो जाती है, एक पेज पे नहीं आते, अगर ये इनकी सुलह हो जाती है, ये मुत्तफिक होकर एक उम्मीदवार के तौर पर आते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग इन दोनों में से किसी एक को टिकट देती है, उस वक्त, अच्छा नून लीग भी इन दोनों में से किसी को टिकट उस वक्त देगी जब इन दोनों में इत्तफाक होगा, इख्तलाफात ख़त्म कर चुके होंगे। नहीं तो दूसरे अंदाज में नुमान अहमद अंगड़ियाल एक शानदार मोहरे की शक्ल मौजूद है, लेकिन जो वहाँ की अवामी फ़ज़ा है वो नुमान अहमद अंगड़ियाल के हक़ में नहीं है। हमने वहाँ कई लोगों से रवाबित की है, ख़ुद भी हमने वहाँ सर्वे किया है, तो उसकी रोशनी में अगर नुमान नून लीग की टिकट मिलती है तो एक अवामी राय है कि वो 20 से 40 हज़ार वोटों की उम्मीदवार है, इससे ज़्यादा वोट नहीं ले पाएंगे, उनकी तरफ वोट नहीं कास्ट होंगे। हाँ जी। और दूसरी ये बताएं शराज साहब कि ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का एक जिरगा हुआ, उसमें उन्होंने इत्तफाक किया, उस हवाले से क्या कहेंगे? सर, इनके दरमियान एक मुआहदा था, खामोश मुआहदा था या जो भी था, वो ये था कि इंतखाबात के बाद जो भी ज़मीनी इलेक्शन होंगे, इनके ये फार्मूला तय पाया था कि ज़मीनी इलेक्शन में इन दोनों पार्टीज़ में से जिसका उम्मीदवार ऊपर होगा उसको टिकट दी जाएगी और दूसरी पार्टी उसकी हिमायत करेगी। लेकिन कई हलकों में बदकिस्मती से ये इस फार्मूले पर अमल नहीं कर सके, एक दूसरे के मुद्दे मुकाबिल आते रहे। वजह क्या बनी उसकी? वजह ये थी कि एक सियासी जिद कि अगर हम नहीं जीत पाते तो इनको भी नहीं जीतने देंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अंदाज़ा लगा लिया कि हम 3-4 दफ़ा ये फैसला करके ब्लंडर कर चुके हैं, ना हम जीत सकते हैं और ना नून लीग आगे आ सकती है। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टेक नहीं है। वजह फिल वक्त आप देखें ना, बदकिस्मती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी लाहौर में, एक वो दौर थे कि पंजाब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ कहा जाता था जी। जाहिर बात है सर, जो सियासत है ना, हमारी अवामी जो सियासत है उसमें यह देखा जाता है कि इस पार्टी ने यहाँ डिलीवर क्या किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाई जिस तरह नून लीग ने डिलीवर करके दिखाया। उसका इफेक्ट ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो पंजाब से बने होती रही और सिंध की पार्टी बनकर रह गई। अब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर्विस किए होंगे, अब हल्का 129 लाहौर है, ये दूसरे हल्के हैं, वहाँ से बड़े ना ज़ोर शोर से तायरा हबीब जालिब, जो कि नाम वर्षा हबीब जालिब के साहबजादी हैं, उनको लेकर आए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो हम 1000-2000 वोट लेने से बेहतर है, या अपनी एक बेइज्जती का तासुर लेने से बेहतर है कि हम नून लीग की हिमायत का ऐलान ही कर दें। अच्छा, इसका एक और इम्पैक्ट ये भी जाएगा कि हुकूमत में ये दोनों बेशक नहीं है लेकिन इत्तेहादी तो है ना, तो बतौर इत्तेहादी भी इम्पैक्ट जाएगा कि ये इंतखाबी सियासत में इकट्ठे हैं। अब ये है कि अब ये जो मिल के इलेक्शन लड़ेंगे, इसके असरात जो आइंदा आने वाले इलेक्शन हैं, चाहे ज़िमनी चाहे जनरल, उसमें भी इसके साथ देखे जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आज के प्रोग्राम में हमने हल्का 143 सहीवाल के हवाले से गुफ्तगू की, उसमें बताया हमें शराजी साहब ने कि वहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं वो इस वक्त अवाम के पसंदीदा हैं, और उसके साथ साथ ये भी बताया कि राय हसन नवाज़ के जो भतीजे हैं उनको टिकट मिली और वो भारी अक्सरियत से वहाँ पर कामयाब हुए। और इस दफ़ा के ज़िमनी इलेक्शन में देखना ये है कि अवाम अपना कौन सा नुमाइंदा मुंतखब करती है, और उसके साथ साथ जो हमारी सियासी पार्टीज़ हैं वो आया जो पहले उनके उम्मीदवार रह चुके हैं उन्हीं को टिकट जारी करती हैं या कोई नया चेहरा सामने लेकर आते हैं। अपने अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।